ईरान माहिदे पर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम इजलास बेनतीजा ख़त्म। डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, वाइट हाउस की जानिब से भी इजलास ख़त्म होने की तस्दीक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाइट हाउस ने तफसीलात जारी नहीं की। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। कहा, ईरान को मुत्तफ़िक होना होगा कि वो कभी जौहरी हथियार या एटम बॉम्ब नहीं रखेगा। ईरान को बिला रुकावट और फीस के आबना हुर्मुज़ को खोलना होगा। फंसे जहाज़ घर वापसी का सफ़र शुरू कर सकते हैं। ईरान से अभी माली लेन देन नहीं होगा। अमरीका ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को निकालेगा। हमने ज़ेरे आब माइन स्वीपर्स के ज़रिए कई सुरंगों को धमाके से तबाह कर दिया। ईरान फौरी तौर पर बाकी सुरंगों को हटाएगा या तबाह करेगा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक खलीज में फंसे बड़े ऑयल टैंकरों में से तकरीबन 1/4 आबना हुर्मुज़ अबूर कर चुके। 109 टैंकरों में से 29 गुजरने में कामयाब हो गए। ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे ज़ब्त। अमरीका ने ईरान से मुतालिक नई काउंटर टेररिज्म पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमे ख़जाना के मुताबिक ईरानी अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना से नाकाबंदी ख़त्म करने से मुतालिक सवाल। स्कॉट बेसिट ने कहा, जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। पहली बार ईरान जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादा हुआ। ओमान ने होर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का ओमान पर पाबंदियाँ लगाने का भी इशारा। कहा, ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियां लगेंगी। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने सिंगापुर में तकरीब से खिताब में कहा, ईरान के साथ मुआहिदा अच्छा होगा। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। चीन समेत कोई भी मुल्क खत्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। चीन को खत्ते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। हम अभी तक अमरीका के साथ किसी मुआहदे तक नहीं पहुँचे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, हमारी तवज्जो जंग के ख़ात्मे पर मरकूज़ है। इस वक्त जौहरी प्रोग्राम के मामले पर बात नहीं हो रही। फारिस न्यूज़ ने ईरानी ज़राए के हवाले से दावा किया, मुआहदे में ईरान के जौहरी मवाद को तबाह करने से मुतालिक कोई शिक मौजूद नहीं। जौहरी मवाद की तबाही से मुतालिक अमरीकी दावे बेबुनियाद हैं। ईरान के मुंजमद एहसासों में $12 अरब की फौरी अदायगी मुआहदे में शामिल है। मुजवज़ा मुफ़ाहमती यादाश्त में लिबनान में मुकम्मल जंगबंदी शामिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का किसी भी ख़तरे के मुकाबले में ओमान के साथ इज़हार यकजहती। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकियाँ देना इंतहाई ख़तरनाक तर्ज़ अमल है। ईरानी स्पीकर और सीनियर मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा, अमरीका की ज़मानतों पर एतबार है ना अल्फाज पर। तेहरान सिर्फ अमली इक़दामात पर यकीन रखता है। दूसरे फ़रीक के इक़दाम से पहले हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मार्को रूबियो ने खित्ते और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती और सालिसी कोशिशों को सराहा। तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक़ डार ने कहा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। अमरीका ईरान जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली है। इब्राहिमी मुआहिदे के हवाले से बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। मसला फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए किरदार अदा करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसहाक़ डार से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, दोनों ममालिक की सलामती और खुशहाली के लिए बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाना ज़रूरी है। मार्को रूबियो ने बामायनी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने अवाम को बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा दे दिया। पेट्रोल और डीजल 22 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को रिलीफ देना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है।
शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। आइंदा बजट में सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। बजट 2026-27 में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% तक इजाफे का इम्कान। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून शाम 5 बजे तलब। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी ने मंजूरी दे दी। सेनेट इजलास भी 5 जून शाम 6 बजे तलब कर लिया गया। हुकूमत का आइंदा बजट में कोई नए टैक्स ना लगाने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि बजट में आवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की जा रही है। पाक ऑस्ट्रेलिया 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज आज से होगा। पहला मैच रावलपिंडी में शाम 4:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। कौमी स्क्वाड ने कोचेस के ज़ेरे निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। PCB पहली बार पाकिस्तान में मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। शाहीन शाह अफरीदी का कहना है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी अच्छी तैयारी है। PTI KP की सदर जुनैद अकबर गिलगित बल्तिस्तान से ज़ेर हिरासत। PTI समेत तमाम रहनुमाओं को गिज़र से ज़िला बदर कर दिया गया। जुनैद अकबर इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे। जुनैद अकबर ने कहा, मुझे कहा गया कि आपके पास NOC नहीं है, आप गिलगित से निकल जाएं। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने कहा, ऐसे रवैयों से नफरतें बढ़ रही हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहे। गिलगित बल्तिस्तान को नो गो एरिया नहीं बनने देंगे। कराची पोर्ट के करीब 2 बहरी जहाज आपस में टकरा गए। पोर्ट हुकाम के मुताबिक हादसा गुज़श्ता शाम पेश आया। MVN IWA के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। MV पापू से एक कंटेनर समंदर में जा गिरा। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा, हादसे की वजूहात जानने के लिए हमारी तहकीकात जारी है। ईद कुर्बान की तीसरे रोज़ भी ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला जारी रहा। अनवाओ अक़साम के लजीज़ खानों से मेहमानों की तवाज़ो, कोई बना मेहमान तो कोई मेज़बान। ख़वातीन ने किचन संभाला, मर्दों की फरमाइशों को पूरा कर डाला। कहीं मटन चाप तो कहीं बीफ पुलाव दस्तरखान की जीनत बने। बारबेक्यू, बिरयानी, पुलाव, निहारी, कौरमा, हलीम और दीगर खानों से भी दस्तरखान सजा। घर से बाहर फूड स्ट्रीट्स में भी शहरियों का रश रहा। कराची की फूड स्ट्रीट्स पर शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। शदीद गर्मी के बावजूद शहरियों का पार्कों और तफरीही मकामात पर रश। शहरियों की बड़ी तादाद लाहौर के सफारी जू पहुंची। बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती। किसी ने कश्ती की सैर की तो किसी ने जी भर के झूले लिए। सयाहों के मलका कोहसार और वादी नीलम में डेरे। आज़ाद कश्मीर का सियाहती मरकज़ धाड़ी पार्क शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। लाहौर में शदीद गर्मी से सताए शहरियों का नहर किनारे रश। ठंडे पानी में खूब लुत्फ उठाया। बच्चे वालिदैन के साथ नहर में नहाते रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने दुरुस्त सफरी दस्तावेजात पर मुसाफिर को ऑफलोड करना गैर कानूनी करार दे दिया। FIA को मुसाफिरों को ऑफलोड करने से मुतालिक गाइडलाइंस जारी। अदालत ने शहरी को नाइजीरिया जाने से रोकने का FIA का इक़दाम कलअदम करार दे दिया। अदालत का कहना है, मुसाफिरों को ऑफलोड करते वक्त अफसरान को तफसीली बामायनी वजूहात तहरीर करना होगी।